हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस ऑडियो में हमने सोशल बिहेवियर इन ब्लैक बक पे बात कर रहे थे। उसमें हमने सोसाइटी के ऊपर बात की थी। डियर के बारे में बात की थी कि डियर क्या है, डियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम डियर में पाए जाने वाली मुख्य प्रजातियां जो है उसके ऊपर बात की थी पिछले वीडियो में। अब हम इसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। डियर में कैसा बिहेवियर पाया जाता है। हमें ब्लैक बक के ऊपर बात करनी है। तो ब्लैक बक जो होता है इसे काला मृग भी कहते हैं। ये 80 मीटर ऊंचा और 40 किलो जो वेट का होता है और ये वास्तविक एंटीलोप है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एंटीलोप और डियर में क्या फ़र्क होता है। ये घास के मैदानों में रहता है और जो जो इसका एंटीलोप है नर व मादा दोनों में पाए जाते हैं, स्थायी होते हैं। और बॉडी पे भी जो है वो रोम छोटे छोटे होते हैं, इसमें देख सकते हो आप। और देह के जो ऊपरी भाग का रंग जो होता है वो भूरा होता है। अधिक उम्र के जंतुओं में ये और भी डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। नेत्र जो आईज होती हैं उसके चारों ओर एक वाइट कलर का जो है रिंग पाया जाता है। मादा जो होते हैं, मादा व शिशु पीले व हल्के भूरे रंग के होते हैं और जो मेल होता है वो सर्पिल रूप से बड़े हुए ऐंठे हुए श्रृंग पाए जाते हैं, एंटीलोप और सींग जिसे बोल सकते हो। कभी कभी मादाओं में भी जो सींग है वो विकसित हो जाते हैं या श्रृंग जिसे कहते हैं। इनकी गंध ग्रहण, श्रवण व दृश्य की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये चौपायों में मतलब 4 पैर्स जो एनिमल्स हैं उनमें सबसे तेज दौड़ते हैं। और जो मुगल राजे महाराजे थे उनका ये क्या था, तंतुओं पर इनका शिकार कर कर आनंद लेते थे। ये दल बनाकर रहते हैं और प्रत्येक दल में एक बूढ़ा मेल रहता है, कुछ युवा रहती हैं और अनेक फीमेल्स रहते हैं। ये दल बनाकर जो रहते हैं प्रत्येक दल में, मैंने आपको बताया कैसे इनका एक दल बनता है। एक मेल है और कुछ यंग वंस होते हैं और कुछ फीमेल्स होती हैं। ये गांवों के समीप ही रहते हैं, फसलों और घास फूस का भक्षण करते हैं। ये पूरे वर्ष भर रिप्रोडक्शन करते हैं और एक बार में 1-2 बच्चे देते हैं। और सबसे सुंदर ये जो एंटीलोप है वो एक ब्लैक बक ही है। तो ब्लैक बक में क्या है कि हमने देखा कि इसमें क्या क्या सोशल बिहेवियर जो देखा जाता है। इसमें जो है व्यवहार के जो है मृगों में निम्न प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। मैं मात्र तंत्रात्मक या मैट्रियार्कल व्यवहार होता है। इसमें ये मादा हिरण जो होती है संपूर्ण समूह में वह दिशा निर्देश देती है। फिर है टेरिटोरियल बिहेवियर। ये प्राणी अपने आवास में निर्धारित करते हैं और अपने जो आवास को चिन्हित करके रखते हैं। अपने मेल जो डोमिनेटिंग मेल होता है वो अपने क्षेत्र में अन्य प्राणियों का जो है वो एंट्री जो है वो रोक के रखता है। फिर थर्ड हम देखते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर। इसमें प्राणी एकदम शांत प्रिय होता है, परंतु रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो होता है या रिप्रोडक्टिव पीरियड में मेल्स के बीच में जो है वो विवाद उत्पन्न होता है और विजेता ही जो होता है वो रिप्रोडक्शन करने का अधिकारी होता है। फिर हम उसका एक और फीडिंग बिहेवियर देखते हैं। समुदाय में भोजन भक्षण करते हैं। कोपल बख्शी होते हैं, घास भी खाते हैं, मैंने बताया रूमिनेंट्स हैं, पौधों के पोषक भाग भी खाते हैं। खाना जो है वो मौसम के अनुसार इनका बदलता रहता है, लेकिन अक्सर ये मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो भोजन खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अलार्मिंग बिहेवियर है। संकट के समय ये प्राणी अपने शरीर की गतियों द्वारा संकेत देते हैं और अन्य प्राणियों को स्टिमुलेशन भी या सिग्नल भी भेजते हैं। एस्केप बिहेवियर क्या होता है? बचाव व्यवहार। इसमें शिकारी से बचाव के समय अपने आप को छिपाते हैं। कैसे? या तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएंगे या जमीन पर लेट जाते हैं।
नेक्स्ट हम बिहेवियर देखेंगे तो इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ईस्ट्रस जो फीमेल होती है वो नरों से संपर्क कर रिप्रोडक्शन बिहेवियर शो करती है। सामाजिक संगठन में एक मोनोगैमी होता है, पॉलीगैमी भी होता है, पॉलीगाइनी भी हो सकता है और पॉलीएंड्री प्रकार का भी बिहेवियर होता है। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में सदस्यों के मध्य ऑल्फैक्टरी, स्पर्श, ऑडिटरी या विजुअल प्रकार का संवाद पाया जाता है और आपस में इसी के द्वारा ये अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघ के, स्पर्श करके, सुन के और आइज के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर है, विशेष परिस्थितियों में जैसे संकट के समय व भोजन प्राप्ति के लिए इनमें ये कार्य का बंटवारा भी होता है। और इसमें श्रम जो हिरण है वो मैंने पहले भी बताया वो शांत प्रकृति का जीव है, परंतु जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में मेल हिरण जो होता है वो अत्यधिक उग्र हो जाता है और आपस में बड़े बड़े सींगों से इनको लड़ते हुए भी देखा जा सकता है। हिरण जो है ग्रुप्स में रहते हैं, इसी कारण से जो है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। बहुत आसानी से कोई भी दुश्मन इनको जो है शिकार नहीं कर सकता है। इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोनोगैमस से लेके पॉलीगैमस, ऊपर भी देखा, व्यवस्था पाई जाती है। सदस्यों की संख्या 2 से लेके 200-300 तक हो सकती है। हाल ही में हिरण, एक एग्जाम्पल देते हैं, हिरण सर्वस एल्पस जो कि यूरोप के स्कॉटलैंड में पाया जाता है। मेल की देह पर प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में जो सींग होते हैं वो वृद्धि होती है और नर मादाओं के समूह हैरम पर आधिपत्य जमाने हेतु युद्ध करते हैं। ये मतलब एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है। और बड़े श्रृंग वाला जो बलिष्ठ हिरण होता है, यदि वो सफल हो जाता है तो वो चिंगाड़ करके प्रत्युत्तर देता है एवं युद्ध करता है। और युद्ध के दौरान नरों के जो श्रृंग होते हैं वो परस्पर उलझ जाते हैं और उनके द्वारा जो स्पर्धा होती है उसमें नर को धकेला जाता है और अनेक बार तो क्या होता है इन मेल्स में मृत्यु तक भी हो जाती है। तो इतना एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और युद्ध के दौरान भी असुरक्षित मादाओं को अन्य नर अपने आधिपत्य में ले लेते हैं और जो विजेता हिरण होता है या विजयी हिरण होता है वो हरे भरे चारागाह का प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और अपनी देह से जो सिक्रीशन आता है, फिरोमोन विशिष्ट गंध द्वारा उसको चिन्हित भी कर दिया जाता है। इस क्षेत्र में प्रजनन योग्य परिपक्व वयस्क मादाएं जो होती हैं वो ही कॉपुलेशन करती है उस डोमिनेटिंग मेल के साथ। एक नर जो है 57 फीमेल से इस प्रकार संबंध बना सकता है। शिशुओं के जन्म होने के बाद शिशुओं और मादाओं की सुरक्षा का दायित्व भी जो है उस मेल पर ही होता है। और जो शिशु या यंगवन होते हैं के वयस्क होने के बाद जो मेल सदस्य होता है वो समूह को त्याग कर और ऑल मेल ग्रुप के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये इस तरह से इसका सोशल बिहेवियर है हिरण का। इसी के साथ ही आज का हमारा ये 2 पार्ट में लेक्चर ख़त्म होता है सोशल बिहेवियर इन ब्लैक बक में। और थैंक यू।